आज हमारे साथ हैं जसपाल भाजी। क्या हाल चाल है भाजी? बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। और ये जसपाल पाजी का जो काम है ना, फाइनेंस का काम है। अब बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं ना, जो हमारे बाहर से भी होते हैं और लोन वगैरह भी नहीं हो पाता। अब जैसे गाड़ियाँ आप परचेज करते हैं, कभी कभी लोन नहीं हो पाता, कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें आज जसपाल पाजी क्लियर भी कर देंगे, और इनके पास लोन की फैसिलिटी भी है, जहाँ पे आपको 100% लोन अवेलेबल हो ही जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो भी होगा वो करा दिया जाएगा, है ना? ये जसपाल भाजी, एक बार ब्रीफ करो हमारी डिस्टिंगविल फैमिली को कि अपने पास क्या क्या फैसिलिटी वगैरह आ जाती है, एक बार बता दीजिए। ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 23-24 ਸਾਲ ਤੋਂ। 23-24 साल हो ਤੇਈ चुका है ਚੌਵੀ आपको ਸਾਲ ਹੋ मार्केट ਗਏ में। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ हम्म, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਸਾਡੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ओके। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ लोन ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਕਾਰ ਦਾ, हम्म, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल। ਸਾਰੇ ਲੋन ਕਰਦੇ ਹਾਂ, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। मतलब लोन्स वगैरह सारे हर तरीके के हो जाएंगे। अगर आपको लोन चाहिए तो मिल जाएगा आपको डेफिनेटली यहाँ पे। बट जसपाल भाजी, एक चीज़ और पूछनी थी मैंने। अब जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं ना कि लोन होता कितना है अप्रोक्सीमेट। अब जैसे कुछ होता है कि जैसे हमारे केसेस में क्या होता है, 5 लाख की गाड़ी है, तो लोग सोचते हैं भाई कितना लोन हो जाएगा, कितना डाउन पेमेंट करना है। तो एक तो डीलर्स के साथ हमारा टाइप है, हम उनसे जब पूछते हैं तो वो कहते हैं 80 to 90% करा देते हैं। आप बताइए अपने हिसाब से कि कितना हो जाता होगा। ठीक बोल रहे हो आप, 90% तक लोन हो जाता है, बट ओके। सब्जेक्ट टू भी पार्टी प्रोफाइल क्या है, कस्टमर जो लेने वाला है, उसकी हम्म, कमाई का जरिया क्या है, क्या इनकम है। ओके। अब कोई एग्रीकल्चरिस्ट बंदा आ जाएगा, उसके पास हम्म, इनकम का प्रूफ कोई नहीं है, बट इनकम है, तो बिल्कुल। उसमें हम 70-75% से ऊपर ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ओके। ठीक है ना। एक बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या हम्म, गवर्नमेंट एम्प्लॉई छोड़ो कि किसी भी सैलरी डिपार्टमेंट में सैलरी आ रही है उसकी, ठीक है ना, अच्छी सैलरी है, 25,000 से ऊपर है, हम्म, तो उसको लोन उसकी सैलरी के हिसाब से अप टू 90% कर सकते हैं। ओके। मतलब ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, तो माइंड फ्री रहना है। जसपाल पाजी के पास आने का यही मकसद था हमारा, कि आप सभी को ना ब्रीफली एक चीज़ पता लग जाए कि लोन वगैरह कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, और ईजिली यहाँ से लोन मिल जाता है। तो इस चीज़ से भी माइंड फ्री रहना। अगर आपने रिसेंटली गाड़ी प्लान करी है ना, तो गाड़ी जरूर दिलाएंगे। हमारे हमारा डिस्टिंग फैमिली और जसपाल पाजी का यही सपना है कि जिन भी भाइयों ने सोचा है ना कि हमने गाड़ी लेनी है, उन्हें दिलाएंगे ही दिलाएंगे। और जसपाल पाजी, एक चीज़ और, कि लोन करने वाले लोग बहुत हैं, है ना? पूरी मार्केट में हम जब भी जाते हैं, लोन ये वो बहुत सारे नाम है। हम आपके पास ही क्यों आए? ऐसा है कि एक तो हमारा एक्सपीरियंस है 22-23 साल का, बिल्कुल। ठीक है, काम कर रहे हैं हम, 98 से काम कर रहे हैं, साल आप लगा लो, एक साल ऊपर नीचे हो जाएगा काउंटिंग बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 98 से हम काम कर रहे हैं। हम्म, दूसरा हमारा जो बहुत सारे बैंक के साथ टाई अप्स है, हम्म, ठीक है ना, जिसमें मतलब नेशनल बैंक्स भी हैं, प्राइवेट हम्म, बैंक भी हैं, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज भी हैं ना, कुछ प्राइवेट फाइनेंसर भी हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं होता, उनको लोकल कुछ फाइनेंसर से भी हम फाइनेंस करवा सकते हैं ओके। गाड़ी, ठीक है। हमारा काम ही पैसा अरेंज करके देना है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें 2012 से ऊपर के मॉडल फाइनेंस करेंगे, 2012 से नीचे का मॉडल नहीं फाइनेंस होता हमारा। 2012 के ऊपर के सारे मॉडल हो जाएंगे जी। सारे। टैक्सी प्रोफाइल है, 70-75% कमर्शियल गाड़ियां करते हैं ओके। हम। अगर प्राइवेट है वो 85 to 90% लोन हो जाएगा। ये सारी चीजें भी रहती हैं, और बहुत सारी ऐसे हिडन चार्जेस भी होते हैं ना, जो काफी सारी कंपनी क्या करती है, हम लोन ले लेते हैं हम्म। कि वो बाद में बताते हैं हमें ये चार्ज भी देना पड़ेगा, ये भी देना। अपने पास ऐसा क्या है कि कुछ ऐसा हिडन ना हो, सारा जो क्लियर है वो सामने हमारी व्यूवर्स को भी पता लगे और हमें भी पता लगे। देखो, जब भी कोई लोन होता है ना, उसमें बैंक की प्रोसेसिंग फीस होती हम्म, है कंपनी की, ठीक है, 1 से 1.5% तक होती है। ओके। उसके बाद जो बंदा लोन लेता है, लोन सिक्योर होता है कि जितने अमाउंट का लोन है उतने का कंपनी बीमा करती है उसका, ओके। ठीक है ना। कल को बंदे को कुछ हो जाए, कमाने वाले को, तो उसके घर वालों को किस्तें देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। ठीक है ना। वो हर लोन में आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया, चाहे आप पर्सनल लोन ले रहे हो, चाहे हाउसिंग लोन ले रहे हो, चाहे गाड़ी का लोन ले रहे हो, वो जरूरी होगा। एक तो वो चार्जेस ओके। लगते हैं जो कट के आती है पेमेंट, पहले हम्म, नहीं, कस्टमर से चार्ज नहीं करते, प्रोसेसिंग भी कट के आएगी उसमें, ओके। ठीक है। उसमें केस के हिसाब से हमारे कुछ चार्जेस रहते हैं, हम्म, जो हम 1.5 से 2% हम चार्ज करते हैं, केस बाय केस देखिए। बहुत अच्छी प्रोफाइल है, उससे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। अगर हम्म, हमारी लेबर उसमें ज़्यादा लग रही है, हम्म, ठीक है, कस्टमर दूर का डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, ले आ रहे हैं, तो उसमें 1 से 1.5 से 2% हम चार्जेस लेते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमें भी इस चीज़ों का पता नहीं था, तो अभी जसपाल जी ने ये भी बता दिया हमें। और एक चीज़ और, ये जब लोन वगैरह का हम प्रोसेस कराते हैं तो टाइम कितना लग जाता है? हम जैसे सपोज हमने कोई गाड़ी लोन करानी है, उसका क्या टाइम रहता है, देखो, टेन्यूर का लोकल नंबर प्रोसेस? गाड़ी है, हम्म, जिस अथॉरिटी में बंदा रह रहा है उसी अथॉरिटी की गाड़ी है, मान लो हम्म, चंडीगढ़ का बंदा और CH नंबर ले रहा है, तो ओके। मैं चौथे दिन पेमेंट दे दूंगा आपको। अच्छा, 4th दिन। हाँ, ठीक चौथे है। दिन पेमेंट दे दूंगा। हम्म, अगर डीलर के थ्रू गाड़ी आ रही तो पेमेंट वो डीलर को चली जाएगी, हम्म। अगर अदरवाइज किसी सेलर से वैसे ले तो पेमेंट वो सेलर को चलेगी। ये सब सारी तो ठीक है। बाकी ये भी बता दीजिए, जैसे लोन वगैरह हो जाता है, उसके बाद कोई हिडन चार्जेस तो नहीं रहते कोई अपने? चार्जेस नहीं। हिडन कोई भी चार्जेस नहीं रहते हैं, तो माइंड फ्री है ना। अगर कोई भी प्रॉपर्टी लोन वगैरह भी कराना चाहता है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल। एजुकेशन लोन भी, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अपना
फाइनेंस पॉइंट के ऊपर मिलने वाली है, स्क्रीन पे नंबर है। आप कोई भी इंक्वायरी, लोन से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, डायरेक्टली जसपाल पाजी को भी कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जसपाल पाजी, जैसे हम लोन्स वगैरह कराते हैं, प्रॉपर्टी लोन करा लेते हैं या फिर कार लोन कराते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं हमें? बेसिकली हम कोई भी लोन चाहिए ना हमें, हम्म, चाहे कार का हो चाहे प्रॉपर्टी का, तो उसमें हमें बेसिक जो चाहिए इनकम प्रूफ बंदे का चाहिए, जहाँ से भी उसकी आमदन आ रही है उसका कोई ना कोई प्रूफ चाहिए हमें। रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, जहाँ पे उसका परमानेंट हाउस है, जहाँ पे रह रहा है वो, ठीक है। अगर टेम्परेरी यहाँ पे रह रहा है तो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों का चाहिए, ठीक है। तीसरी हमें बैंकिंग चाहिए उसकी 6 महीने से 1 साल के बीच। और जो गाड़ी अगर परचेज कर रहा है तो गाड़ी की आरसी की कॉपी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो उसकी पुरानी रजिस्ट्री और पुरानी 13 साल की पत वगैरह ये पेपर चाहिए होते हैं उसमें। बाकी जो चीज़ आ जाती है इनकम प्रूफ में, अलग अलग बंदे की अलग अलग इनकम है, ठीक है। कोई सैलरीड है, कोई बिजनेस में है, और कई भाई बेचारे ऐसे जिनकी दुकान है, काम अच्छा है, बट आईटीआर फाइल नहीं कर रहे, बिल्कुल। ठीक है। उनकी भी हम कच्चे की इनकम उठा लेते हैं, मतलब अगर आईटीआर नहीं है तो तो भी भी लोन होगा? तो भी लोन होगा। अगर प्रॉपर्टी के हम्म, मामले में जाए, एमसी की प्रॉपर्टी भी करेंगे, नॉन एमसी की प्रॉपर्टी भी करें, हम्म, जो गवर्नमेंट की नज़रों में इलीगल कॉलोनिज्म है उसका भी लोन करेंगे। नक्शा ओके। पास है तो भी करेंगे, नहीं नक्शा पास तो भी करेंगे, ओके। ठीक है। हमारे शहर में भी, अगर खरड़ या मोहाली में भी हम्म, बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे लोगों के कमेटी के एरिया हैं, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, बट वहाँ पे किसी न बिल्डर की किसी न किसी गलती के कारण वो ओके। माडा या पुड्डा उनको नक्शे अप्रूव नहीं कर रहा, तो हम वहाँ पे भी लोन कर रहे हैं। मतलब लोन हर जगह मिल जाएगा आपको, लोन है हर ना? जगह मिल जाएगा। और यही है कि जो 24 सालों में जो कमाया है वही आप सभी को देने वाले हैं, है ना? बिल्कुल, 23-24 सालों में यही नॉलेज आई है कि कहाँ से किस तरीके से कैसे लोन हो सकता है। एक्सपीरियंस ही लेना है। बिल्कुल। और इसीलिए हम जसपाल पाजी के पास भी आए, ताकि हमारे जितने भी भाई है ना, अगर कार लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या किसी भी तरीके का आपको लोन चाहिए ना, वो मिल जाएगा यहाँ पे। स्क्रीन पे नंबर है, आप डायरेक्टली वहाँ पे भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, सबको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, जसपाल पाजी ने काफ़ी कुछ बता भी दिया है, और जो कुछ रह गया हो ना, आप फ़ोन करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो जसपाल पाजी, जैसे जो लोगों का रिटायरमेंट पास आ जाता है या फिर रिटायरमेंट होने ही वाले हैं, तो उनका भी लोन हो जाता है क्या आपके पास? बिल्कुल हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि 58 से 60 ईयर में जो लोगों की रिटायरमेंट हो जाती है, किसी डिपार्टमेंट में 58 है तो हो जाती है, किसी में बिल्कुल। 60। तो जब बैंक में लोन लेने जाते हैं वो, तो उनको बैंक बोलते नहीं जी आपकी तो एज ज़्यादा हो गई है, तो आपको मतलब मैक्सिमम 70 साल तक हम आपकी एज गिनेंगे, 10 या 12 साल का लोन होगा। ओके। तो हम उन बंदों का भी 20 साल तक लोन कर सकते हैं, हम एज 80 ईयर्स बंदे की काउंट करके चलते हैं उसमें। ओके। उसका फायदा ये रहता है, ईएमआई छोटी हो जाती है और लोन ज़्यादा हो जाता और है, टाइम पीरियड भी ठीक बढ़ है ना। जाता है। और बंदे का जो जिंदगी भर का सपना होता है कि यार रिटायरमेंट के बाद जाके ये प्रॉपर्टी बना लेंगे, कुछ पैसा इकट्ठा आएगा, तो वो बिल्कुल। बंदे का सपना पूरा करने में हम मदद करते हैं। बिल्कुल, तो आप सभी का अगर किसी का भी सपना है तो वो पूरा हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो सबको पसंद आया। अगर पसंद है ना, फटाफट से लाइक करते हुए सभी के साथ शेयर करो, ताकि जो भी लोग चाहते हैं ना यार, अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो या अपनी खुद की